बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह में कुछ दिनों पहले कैमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। अगर आप भी ये वीडियो देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और काफ़ी दिनों से ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? इनफैक्ट जब अजमेर दरगाह के खादिम लोग यानी मुजावर लोग जब उन्हें सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वो लोग भी हैरान रह गए। आखिर क्या था उस फुटेज में? इसीलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीसीटीवी वीडियो दिखाने से पहले आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या क्या है। अजमेर में कोई मंदिर हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि यही वो जगह है कि जहाँ पर भारत के सबसे बड़ी सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 200 या 400 या 600 साल नहीं बल्कि लगभग 800 साल पुराना है। और ख़ास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हैं, बेशुमार मुसलमान इस अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्मों की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इसमें अपनी आस्था रखी है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्मों के लोग नज़र आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज़ का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है। इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पर अपनी चादर वगैरह ज़रूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2025 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं, भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुग़ल बादशाह मतलब के अकबर से जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिलती है किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था लेकिन उनको एक ही चीज़ का अफसोस रहता था और वो था औलाद ना होने का। उनको 2 बेटे हुए भी थे जिनका नाम उन्होंने हसन और हुसैन रखा था, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबू फजल की मशहूर किताब आईना अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से ये खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह है। वहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी ये मन्नत मांगी, अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वो इस दरगाह पर हाज़िरी लगाने आएंगे, वो भी पैदल चलकर। दोस्तों, यहाँ बेटे पाने की चाहत थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। ये मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक़ भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि अब मानो वो बार बार उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख सलीम ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुए भी, क्योंकि कुछ सालों के बाद तो ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती ने निस्बत से ही अकबर बादशाह ने अपने इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वो सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। प्यारे दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने अपनी सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितने वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ ज़िंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि जब तक शहज़ादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको दोहराना दे। अकबर ने जैसे ही ये सुना फ़ौरन अपने बेटे सलीम का
पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज़ पर नज़र रखने लगा कि लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हुई। कुछ दिनों बाद ही शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफ़ात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था, ये हेड क्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहाँ पर जाना जारी रखा था। न सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहाँ पर अकबर की तरफ से बहुत सारे तोहफे वगैरह भी दिए जाते थे। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी पर नज़र डाले कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र मुबारक है, तो किताबों से पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला इनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफ़ी से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने बुखारा शहर का सफ़र किया, जो उस वक्त में काफ़ी मशहूर सेंटर हुआ करता था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज़्बेकिस्तान देश के अंदर ये हुआ करता था। यहाँ पर जाकर ही इनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुई थी, जो कि आगे चलकर इनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब के टीचर साबित हुए। इन दोनों में मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफ़र भी तय किया था और ऐसे ही सफ़र के दौरान एक दिन ख्वाब में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह को इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहाँ से ही फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफ़र शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुँचे और अजमेर में जाकर ही इनको वो नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज़्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज़, जिसका मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला। प्यारे दोस्तों, अब आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिस वजह से अपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, जो बहुत ही वायरल हो रहा है। आप इसको गौर से देखना। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक रो एग्जैक्टली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरगाह के गुंबद के कलश के एग्जैक्टली ऊपर है और इसको हमने राउंड भी किया हुआ है ताकि आपको दिखे। ये सफ़ेद रोशनी लोग जिसे करामत कह रहे हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आपने देखा होगा कि गुंबद के ऊपर लाइट की वायर्स भी गई हुई है, तो वो हो सकता है कि ये कोई करंट स्पार्क हो या कोई शॉर्ट सर्किट हो। किसी ने वीडियो ऐसे बनाई है या किसी ने इसमें कोई शरारत की है। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है या फिर कोई ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, वो हमको नहीं मालूम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। ये एडिटिंग या ग्राफिक्स का कमाल है या फिर ये ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कोई ऐसी करामात है। आपको क्या लगता है, उस बारे में बताइएगा ज़रूर। प्यारे दोस्तों, इसके साथ इजाज़त दीजिएगा इसी उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफ़ा की, तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।